के हनुमंतलाल महाराज जी, अब बताओ तो का आप लंकल जला दो जी। हनुमंतलाल महाराज जी की थे मैं लंकल नहीं जला होगा, तो लंकल जलाने वाला मैं कहाँ हो तो लंकल 5 जन मिल के जलाए है कि ध्यान से सुनो मैया, लंका ला 5 जन मिल के जलाए है और बोले कौन कौन, सुनत रहो। सबले पहले किस माँ सीता के संताप, जय हो। माँ सीता के संताप कैसे, सीता माता कतका दिन के वियोग से है भगवान जी के वियोग में। आज सोचो एक नारी के एक आंसू इंसान के विनाश के लिए बहुत होते। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो कभी भी प्रयास करो कि काकरो कारण से कोई भी नारी की आंख से आंसू मत आवे। तो किस पहली सीता के संताप, दूसरा विभीषण के जाप, तीसरा राम के प्रताप, चौथा रावण के पाप और पांचवा मोर बाप की। बोले राजा रामचंद्र की जय। मोर बाप नहीं भाई, मोर बाप हारमोनियम बजावत। बोले हनुमंतलाल महाराज जी के पिता कौन, पवन देवता। जब हनुमंतलाल महाराज जी के पूंछ में आग लगी तो देखो वहां हनुमंतलाल महाराज जी एक महल से दूसरा महल तक कूदे ना, तो वायु है तो पूरा 49 प्रकार के वायु एक साथ चले बल लगे और पूरा देखते ही देखते अब तक फटक से जल्दी से पूरा लंका में आग फैल गई। और देखो कोनो कोनो संत कि संत के सदैव सम्मान होना चाहिए, जहां संत के अपमान होते वहां विनाश निश्चित होते। जब हनुमंतलाल महाराज जी के पूंछ में आग लगाए तैयारी चलत रहा है ना मैया, तो किस कि मारे हो चरण करे बहु हासी, सब बड़े हासा ये बेंद्रा जरत रे बेंद्रा जरत, कहाँ बेंद्रा जरत काबर होती। हनुमंतलाल महाराज जी के एक बाल भी बांका नहीं हुई और पूरा लंका धू धू करके जल गए। काबर एक संत की संत के सदैव सम्मान होना चाहिए, जहां संत के अपमान होते वहां विनाश निकट होते। और एक दिन देखो आप विचार करो, जब तक लंका में विभीषण जैसे संत रहिस तो लंका है तो सलामत रहिस, और जैसे ही लात मार के भगा दी रावण हा विभीषण तो देखो ओकर विनाश निकट आगे। बोले राजा रामचंद्र की जय। संत के सदैव सम्मान हो, कल्याण हो, कारण जहां संत भगवान स्वयं कही थे का मोते अधिक संत करी लेखा। हनुमंतलाल महाराज जी का राम दूत है और राम जी के सेवक जी कर जीवन में सब चीज आश्रित राम जी के है। हरि का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर, और संत मिले तो हरि मिले है यह बात जरूर। सदैव संत के सम्मान होना चाहिए। और देखो रावण कतका बड़े पापी बन गिरी से, कहीं न कहीं सबके जीवन में ओकर नाम से आंसू आए, और जहां व्यक्ति के जीवन में काकुर नाम से आंसू आए है तो दुआ खाली जाए मत जाए, लेकिन बदुआ भी लगते कही थे। बोले राजा रामचंद्र की जय। सब जन रावण लगा है कि वाह रावण एक न एक दिन तो तोरो जब समय आई कि तोला भी रोना पड़ी। एक दिन मिया आज देखो पूरा उलट पुलट कर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। हनुमंतलाल महाराज जी की केवल एक ही काम रही कि माता सीता का पता लगाना, लेकिन जो भी करने करवाने वाले रही सो तो खुद रावण करवाए। तो भाई आओ मैं आयोजक समिति से निवेदन चाहूँ कि एक अंतिम भजन के साथ हमला मानस मंच ले विदा दो। काबर मोर एक छोटी सी बिटिया रानी है और समय भी होते, तो निवेदन है आयोजक परिवार से आगामी मानस बोली रामभद्र भगवान की जय। आप सबको जो
जो आपको मनवांछित सुख है वो मिल रहा है, और इसलिए मैं समझ सकता हूं आप सबकी ओर से जो बार बार अनुरोध आ रहा है। दरअसल पूजा जी बात यह है कि एक और मंडली जिसे आपके बाद मंचस्थ होना था वो नहीं आई, या किसी अपरिहार्य कारणों से वो अगर रास्ते में रही होगी तो वापस जा चुकी है, ऐसा संकेत मिला है। तो उस मंडली के चले जाने से अब हमारा समापन जल्दी होगा। अब एक ही हमारे मोहतीपाट खुरसुल की मंडली है, और आपने अपने गीत और संगीत का जादू कुछ ऐसा चलाया है कि ये सब नशे में है, और उस नशे को उतारने के लिए कम से कम 2 सांगीतिक प्रस्तुति आपको करनी होगी। ये निवेदन इन सब की ओर से आया है। नहीं, मैं आपने तो पब्लिकली अपनी बात रखी कि छोटी सी बच्ची आपका इंतजार कर रही होगी। हम मानस के मंचों के साथ जुड़े हों, चाहे लोक मंच के साथ जुड़े हों, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, जैसे कि आप माताएं हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो भी किसी की बहू है, किसी की माँ है, और सब धर्म निभाना पड़ता है। बहुत पहले कविता वासनिक जी आई थी आपके गांव में, तब मैंने वो मंच शेयर किया था। कविता जी के साथ आने जाने का वक्त मिलता रहता है। आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो कैंसर से वो लड़के सामने आई हैं, और आज भी मधुर कंठ से गा रही हैं। एक ऐसा अवसर था कि उनकी बिटिया जो हिमानी है, जो आज एडवोकेट है हाई कोर्ट में, वो जब बच्ची थी तो वो मंच पर अपने कार्यक्रम को देती थी, और मंच में बैठे बैठे अपनी बिटिया को दूध भी पिलाती थी। एक और आंचल से ढक के दूध पी रही बेटी, और माइक हाथ में पकड़े वो गाती थी। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरना होता है। पूजा जी की जो समस्या है आप सबके बीच उसने रखी, छोटी सी बेटी है मेरी, इसलिए ज्यादा रात और फिर यहाँ से वहां तक जाना, चित्रकूट जिसे चिरको के नाम से जानते हैं आप, तो बहुत दूर है, समझ सकते हैं। आपका निवेदन मैंने रखा है, उम्मीद करते हैं। वैसे भी कथाकार होने के नाते मैं समझ सकता हूं, उन्होंने अपनी कथा को विराम के करीब ले जा चुकी हैं, वो संपूर्ण कर चुकी हैं। तो आइए लगातार आप 2 भजन ही सुना दीजिए, आपका भी मान रह जाए और इनका भी निवेदन पूरा हो जाए, और फिर हम आपसे चलें। और आपके तो व्याख्या का अंदाज भी ऐसा है, इन सबको अपने आसपास की बातें लगती है जो आप करते हो, क्योंकि गंभीर चर्चा आपने छेड़ी ही नहीं मानस में, ताकि इनको बोझिल लग जाए। आपने हल्के फुल्के अंदाज में इनको गुदगुदाते, हंसाते, और इनके आसपास की बातों को आप रखते रखते बढ़िया बढ़िया उदाहरण से इनको ऐसा समझा रही हैं कि ये चाहते हैं कि 2 भजनों के अंतराल में एक छोटी सी व्याख्या भी हो जाए। अब मैं आपको स्वतंत्र छोड़ता हूं, आप जितना सुख इनको और दे सकती हैं, बस चलिए जुड़ते हैं एक बार फिर मानस मंच के साथ। बोले रामभद्र भगवान की जय। श्री राधा श्री राधा हरिओम। बोले राजा चंद्र की जय। इकर मन के कहना है कि फेमस गीत है, पता नहीं अभी तक क्यों फेमस गीत निया है, क्या करे है। कहा थे कि आपके फेमस गीत है, जिल्ला सुनना चाहते हैं मन, गीत के बोल बताते तो सुविधा होती। काबर जिन गईन जकन गीत जिन गाते हैं ओला छाटे नहीं मारे में दिक्कत होते है। अगर कोई गीत आप सुने हो तो बता दो,
लेकिन बेरा ज्यादा झन लगे। कबर बेरा बुलकत जात आपे आ जाओ भैया वो जिन। हाँ जी अच्छा, वैसे भी अलका के अंदाज में ही मन सब आनंद लेवत हैं आपसे, तो मैया जी लाने ऊपर घाय और कोनो देवता तो नहीं चढ़ जाए। हाँ अपन अपन देवला समझा बुझा के राखे रहा। अब संगीत के आनंद लेथन, ये लोक धुन के आनंद लेथन। श्री राग शांति सुवासिन मैया पाँच बजनिया वो मैया जी लाया पर घाय माता, मैया जी लाया पर घाय हो माँ। जय हो मैया। मैया जी के चरण
जय जय हो माता रानी। ऐती माता नहीं माना थे, ये मन नहीं माना। कैसे मनावो डाई का मैं चढ़ावो, कैसे मनावो डाई का मैं चढ़ावो। सेवा माया है तुहार विनती करत हो सुन गोहार। ये मुर्गाई विनती करत हो सुन गोहार। जयकारा सिरा वालिदा बोल साची दरबार की। और भगवान जी आप सबकी मनोकामना पूरा करें। श्री हनुमंत लाल महाराज जी जेकर आज असीम कृपा दृष्टि से आपके पावन गांव में सुंदर राम कथा जोरदार ताली बजा दें। मैंने अभी तक पीली बत्ती भी नहीं जलाई, इसका मतलब यह है कि आप प्यासे हैं। दूसरी ओर ये भी अपने जगह सत्य है कि 8:50 से ये मंडली लगातार हमारे पीछे पूजा जी को लगातार हम सुनते रहे हैं और
अभी 11:35 का समय हो रहा है। उन्होंने अपना आत्मनिवेदन भी आप लोगों के समक्ष रखा है, इसलिए जिन भी बाँचे हैं, जिन साध अभी अधूरा है, वैसे भी राम कथा के सूत्र है। राम कथा ला सुन के कोई अघा गयो कहा थे तो ओकल ले बढ़ के अभागा कोनो दूसर नहीं हो सके। ऐसे हमन्नी कहा पढ़िया गोठिया मन तुलसीदास जी के कहना है। ये वो कथा है जिमें कभू कोनो अघाबे झन करे। राम कथा चलिए एक बार ताली बजा दीजिए। आप लोगों ने पूजा जी को मना लिया इस बात के लिए कि एक भजन बस और मैं अपनी ओर से जोड़ रहा हूं कि भाई ये निकुंभ है जहां शक्ति केंद्र है, माँ गायत्री के उपासक हैं, सेवा गीत गाने वाले लोग हैं, जहां निकुंभला जी के नाम पर धाम है। तो ऐसी जगह पर तो सेवा गीत जितनी आप गाएंगे उतने ही देव आएंगे, और फिर न आपको छुटकारा मिलेगा न यहाँ बैठने वाले। तो कोई दूसरा आपका सुमधुर भजन इनको सुनाए। अब विदाई की बार जैसन होना चाहिए तैसन विदाई ले लो, शीतलंग सुना के मन तो सबकी साथ पूरी हो जाए। आइए एक और बढ़िया भजन। अच्छा, आपके कोई भजन का उड़ जाहिर है? हाँ, गाय रहूं महोदय जी फिर मांगा है, वैसे बीच में ये भजन लगाए रहूं। चलो अच्छा, एक हाँ। छोटे से भजन के साथ। हाँ, ये बात के ध्यान रखियो कि देव आते तेल हम जल्दी विदा नहीं कर पावा, तो हाँ वो में फिर आपे अपनी परेशानी बढ़ाओ, वैसे हो जाए। एक से मोर सलाह है ये है, आप स्वतंत्र हो। वैसे पहले से लेके ही दे रहे हो, दोहरावत हो भाई मन पंजेल देते मोला, एक से दूसरिया कहल पड़त कि आप स्वतंत्र हो। श्री राधे आवाज बढ़ावे भी है मॉनिटर में। श्री राधे। और भैया जीवन के जो भजन के मांग है, एला परम पूज्य आदरणीय मोर गुरुदेव जी के सम्मुख भजन जल गाय रहूं, उड़ जाही रे चिड़ैया, वो भजन के पुनः मांग आता। चलो एक छोटे से अंतरा के साथ सादर विदा लेबो। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरा करें। राम जी के आशीर्वाद, श्री हनुमंत लाल महाराज जी की असीम कृपा दृष्टि हमेशा आप सबके ऊपर बरसे। और गान वादन व्याख्यान से दोनों भी प्रकार से त्रुटि हुई से बोला अपन ही बेटी बच्ची समझ के क्षमा प्रदान करो। बोली राजा रामचंद्र की जय। उड़ी जाही रे चिड़ैया, पिंजरा ले उड़ी जाही ना।
अरे ये का हो इस भाई, आपके हर बात ला बात ऊपर बात ला मानते कि पूजा और आप मन। अच्छा बिदागरी में ताली बजाबो, इसे है जोरदार ताली बजाकर सम्मान दें। अभी हम सुन रहे थे पूजा मानस परिवार चित्रकूट अर्थात चिरको जिला महासमुंद को। जैसा आपने सोचा था वैसा आपको मिला है, इस बात के लिए आप सबको बधाई। क्योंकि चुनिंदा मंडलियों का आयोजन इसीलिए आप लोगों ने किया कि जिनको जिनको सुनने की साध रही आपके मन में, आपने उनको सुना और सबसे ज्यादा समय तक आपने अभी पूजा जी और उनके साथियों को सुना है। और उन्होंने भरपूर आपको वो स्वस्थ सामग्रियां परोसी हैं, चाहे वाद्य से हो, संगीत की स्वर लहरियों से हो। और आज का जो रामायण जिस तरह से लोग चाहते हैं कि प्रस्तुति ऐसी हो, तो आपको आपके मुताबिक उन्होंने गीत का, संगीत का और अपनी व्याख्यान शैली का भरपूर आनंद दिया है। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। दृष्टांत कथाओं का जिक्र कर करके उन्होंने भली भांति इस प्रसंग को रखा है। और जैसा कि कहा गया, वक्ताओं की मति जहां तक जाती है, सबकी एक ही कथा को कहने का अंदाज सबका अलग अलग होता है। प्रारंभ में ही पूजा जी बता रही थी अपने व्याख्यान की आसंदी से, एक ही सब्जी आलू की पकाने वाले अलग अलग, खाने वाले यही कहेंगे कि हमने आलू ही खाया। मिठास जो होता है ना, उसकी परिभाषा होती नहीं है। काकरो आंखी में पट्टी बांध दे, एक बेर शक्कर ल चटा दे, पूछ काए कैसे लागे स्मीट, गुड़ ल खवा दे कैसे लागे स्मीट, मंद्रस ल चटा दे तबो की ही मीट, तका गुड़ शक्कर मंद्रस एके नहीं। लेकिन वो जानते कि दोनों की मिठास में फर्क रही से। ये महसूसने की बात है, अनुभव करने की बात है। ममता कहाँ नहीं है, ममता को समझना। मानस में जो नजरिया है वो दो किस्म के है। एक कोती तमाम दुर्गुण मन राक्षस है, तो एक कोती रोग है, बीमारी आए। बाबा जी दोनों बात ल रखीन। बीमारी डहान लेगत मानस रोग में ममता दद्रु कंडु ईर्षाई की, ये दांत के खजरी रोग है। जब कोनो कर दाद होते ना, कोनो घोर दाद होई तेल पक्का सुरता आ जाए। सुरुन जब खजरी उपकते ना, अतिक पब्लिक में बीच में घलो हाथ अपने पन चल देते वो ठोर में, और धीरे धीरे बोला खजवाल धल लेते, मन नहीं मारे थमाए नहीं। और जब खजवाबे ने गजब सुहाते जी रुस 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 रुस, और ज्यादा हो जाते ना, जब पानी छूटते पजरते, तब जब मसमसाते, जब मसमसाते। हनुमान कहे रावण मोर मोर कर ममता है, कहा था बैरागी ला प्रबल वैराग्य। रावण कहते गजब ममता है ला, अपन पूछी में कथल बतई से व्याख्याकार है। ममता तोरो कर है, ममता मोरो कर है। मैं ममता महू बढ़ाता हूँ, ममता तहू बढ़ाए। हमन जोकर गीत गावन, 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती की के। रावण के गंज जब्बर परिवार। हनुमान बाढ़ी पूंछ किन्न कपि खेला, रहन नगर बसन तेला। भी आप सुने हो व्याख्याकार से। पूछिल बढ़ाइस माने ममतल बढ़ाइस, और जब सबको हो गए आगे लगे स्थान पूछिल सकेल दिस। कथे रावण मैं सकेल दे रहे और ते सकेल तो बोला, ये दे मुंह लथरा दिस रावण। ये ममता संत बढ़ाते भी हैं तो उनके नियंत्रण में रहता है। वो उनको छुपाना भी जानते हैं, दिखाना भी जानते हैं। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हम आपसे जुड़ते हैं। मैं जो सम्मान पूजा जी ने आपको दिया, मैं उनका सम्मान करते पूरी आयोजक मंडली को आमंत्रित करता हूं। सरपंच महोदय के साथ हमारे आयोजन समिति के जितने लोग हैं सभी चले आए विदा देने के लिए। व्याख्याकार अभी एक बात कहा थी, तब मोर मन में बात आवत रही से, मैया मन ला पूछिस तुहर सोन ला आगे में लेस्तो तो कैसे होते, औ चमक थे मैल जर जत है नहीं। और हनुमान जी बहुत बढ़िया भाव आप दे पूजा जी में, धन्यवाद दो ये बात के लिए।
आज का दिन में मोरो नजर ओ ढहानी के इसके हनुमान घलोत सोने हैं शरण शैलाभ देहम तनुज बनते सानुम ज्ञानियाम अग्रगण्यम त सोन कैसे ले जरही तबे मन में ठनो बात है मैं आप मन ला पूछत हूं ओला नहीं पूछो औ बेरा हो जी वो ओकर समझावत ले हनुमान सोने तेकर से थी। हाँ सभी मंडली आ जाएं और साथ ही साथ हमारे आदरणीय लुमेश बेलचंदन जी और दिलेश्वरी चौधरी जी जो कि पूजा जी का भी सम्मान करें हम, तो दिलेश्वरी चौधरी जी चली आए और लुमेश बेलचंदन जी भी चले आए हमारे आयोजन समिति के साथ ही साथ। शिवा निषाद जी की ओर से 100 रुपए का स्नेह समर्पण आया है, बाकी नाम मैं अभी भी आपको समर्पित कर रहा हूँ। मोर सवाल एक ठन है, जवाब भले झरती खोत ले दो। हनुमान सोने तकर से थी पूछी झमैस घलो नहीं ले से दुरिया की बात है तस लंका घलो सोन के री से वो काबर ले से जब सोन नहीं ले सा तो लंका नहीं ले सा नरी से अब भगवान शंकर के घर री से तो नकली सोन तो हो ही नहीं सके। अभी व्याख्याकार महोदय बताई सब है, विचार करो भाई पता हो। मैं धन्यवाद दूं हमारे इन सभी दानदाताओं को। शोभा बेलचंदन जी और संतोषी बेलचंदन जी 50 रुपए प्रदान करते हैं, उत्तम देशमुख जी और गणेश्वरी देशमुख जी 50 रुपए, श्रीमती भारती चुरामन साहू जी देवसरा वाले माने सऊदी अरब से जो हमसे जुड़े हैं ऑनलाइन हमारे वीडियो चैनल के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से, जो कि हमारे केशव जी पूरे दुनिया में इसे बिखेर रहे हैं लगातार केशव वीडियो वर्ल्ड के माध्यम से। तो 301 रुपए की राशि आपकी ओर से और प्रज्ञा पैथोलॉजी लैब निकुंज हमारे प्रमोद जी ने भी एक बार फिर से 151 रुपए प्रस्तुत मंडली के लिए प्रदान किए। गुप्त दान 20 रुपए का, तालियां जरूर बजाते रहिए। और हमारे निर्मल साहू जी ने व्याख्याकार महोदया के लिए 200 रुपए की राशि समर्पित की है, बहुत बहुत आभार आपको। मोनू बेलचंदन 10 रुपए, गुप्त दान 50 रुपए, गुप्त दान 50 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए। वह जो बोलत हो ताली बिल्कुल नहीं बाजाते। 3 ठन गुप्त दान के ही डर 50, 50 और 10 के। भूपेंद्र धनकर जी 51 रुपए, चैतन्य अमृत पूरा अमृत परिवार के सौजन्य से 101 रुपए, श्री श्री फर्नीचर एंड खुशी इंटरप्राइजेस के सौजन्य से 100 रुपए, गुप्त दान 50 रुपए, युधिष्ठिर देशमुख 20 रुपए, गुप्त दान 50 रुपए, स्टाइल टेलर्स 100 रुपए, तुषार साहू जी 11 रुपए, गुप्त दान 20 रुपए, गरिमा देविका सुरभि की ओर से 20 रुपए, तुषार साहू जी एक नन्हा सा बालक आया था हमारे पास, उन्होंने दिया 20 रुपए, डिम्पल साहू जी 10 रुपए, गुप्त दान 20 रुपए, जागेश्वर विश्वकर्मा जी 10 रुपए, कुणाल एन काव्या साहू जी 50 रुपए, स्वर्गीय दीपक साहू जी 100 रुपए प्रदान करते हैं, रोहित निर्मलकर जी 100 रुपए, गुप्त दान 100 रुपए, हनुमान शरण 100 रुपए, जागेश्वर धनकर जी 10 रुपए, तुषार 10 रुपए, खुमान सिंह जी 21 रुपए, श्यामलाल साहू जी 20 रुपए, सागर मानस मंडली आबादी पारा आमटी के सौजन्य से 50 रुपए, गुप्त दान 50 रुपए, स्वर्गीय टिकेश्वर यादव की स्मृति में 50 रुपए, गुप्त दान 50 रुपए, और रजनी ओमेश्वरी भूषण सारथी आप सबकी ओर से 50 रुपए। सिवाय इनके एक बार पुनः सागर मानस मंडली भाटा आमटी से ही विशेषकर आपके माता जस के ऊपर राम नरेश जी हैं, 50 रुपए आपने पुनः प्रदान किया है। धनकर फल सेंटर निकुम के सौजन्य से 50 रुपए की राशि आपके हाथों में हम सौंप चुके हैं और जोरदार तालियों के बीच हम आपको विदा कर रहे हैं। कहने का मन बहुत कुछ था पूजा जी, लेकिन निर्देश मिला है कि जल्दी आपको हम मंच से विदा दें और जल्द